बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि गिफ्ट जो है कौन से ऐसे गिफ्ट होते हैं जिसके ऊपर एफबीआर आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करता है और कौन से ऐसे गिफ्ट होते हैं जिस पे एफबीआर सिफर टैक्स चार्ज करता है। तो इसके लिए बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्लस इनकम टैक्स रूल्स की वो रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए देखें 6 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मैं 6 की 6 कंडीशंस आपको बताता हूँ, उसके साथ जो रेफरेंसेस हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। सेक्शन नंबर 39 पे हम हैं और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि चाहे आप अमाउंट ले रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन या एज अ गिफ्ट। कंसिडरेशन के विदाउट क्या होता है कि आपने उसकी कोई पेमेंट नहीं की या उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी उनको वापसी नहीं दी, तो वो होगा विदाउट कंसिडरेशन। तो आप ये ले लें कि रिसीव्ड एज अ गिफ्ट है। ठीक है जी, कि या आपने उसकी कोई पेमेंट नहीं की या उसको एक गिफ्ट के तौर पर रिसीव किया। दो चीज़ें, कौन सी चीज़ें? अमाउंट और कोई प्रॉपर्टी। तो वो पूरी अमाउंट और वो पूरी जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एफबीआर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देगा अगर उस पर ये 6 कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा वो लागू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो अमाउंट या आपकी प्रॉपर्टी है ये आपको आपके रिलेटिव की तरफ से गिफ्ट होनी चाहिए। पहली यानी ये 6 की 6 आपने फुलफ़िल करनी है, इसमें से कोई भी मिस नहीं करनी। पहली कंडीशन क्या है कि आपको रिलेटिव की तरफ से ये मिलनी चाहिए, कोई दोस्त यार ना हो। ठीक है, रिलेटिव क्या है ये वीडियो के एंड में मैं सेक्शन नंबर 85 सब सेक्शन 5 पे जाके आपको दिखाऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन जनाब सब सेक्शन 3 के अंदर मैंशनड है कि आपने गिफ्ट लिया है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे है, इसको आप मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं बट इसके अंदर गिफ्ट भी शामिल है। ठीक है जी, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे लोन है, एडवांस है, डिपॉजिट है, सारे इकट्ठे ही मेंशन किए गए हैं। तो गिफ्ट भी शामिल है, गिफ्ट बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन अदरवाइज देन बाय अ क्रॉस्ड चेक ड्रान ऑन अ बैंक और थ्रू बैंकिंग चैनल। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है कि जो गिफ्ट है उसको बैंक टू बैंक या तो उसको ऐप के ज़रिए ट्रांसफ़र करें या क्रॉस चेक प्रॉपर इसके ज़रिए जो बनता है क्रॉस चेक बना के उसके थ्रू जो है वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस चेक क्या होता है कि अमाउंट जो है वो विदड्रॉ नहीं कर सकते आप कैश की शक्ल में, बल्कि वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैंक खुद से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं थ्रू क्रॉस चेक। ठीक है जी, कि क्रॉस चेक आपने बना के दिया, उस बंदे ने जाके वो चेक जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया और वो अमाउंट उनके अकाउंट में गई। अच्छा, या आप बैंकिंग चैनल यानी कि बैंकिंग ऐप वगैरह के थ्रू जो है या जो बैंक ट्रांसफ़र होती है, बैंक के अंदर जाके आप एक ट्रांसफ़र का एक छोटा सा फॉर्म फिल करके उसमें बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। तीसरी इसमें कंडीशन है कि एनटीएन नंबर जिस बंदे से आप गिफ्ट ले रहे हैं उसके पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। अब जो 3 कंडीशंस इसके अलावा हैं वो मेरी नॉलेज पे और प्लस एक जो है वो इनकम टैक्स रूल्स में लिखी हुई है। 2 कंडीशंस क्या हैं कि आपका जो गिफ्ट लेने वाला है और गिफ्ट देने वाला है उनके रिटर्न प्रॉपर फाइल किए हुए हों। ठीक है, अगर एक में कोई चीज़ एंटर हुई है दूसरी में नहीं एंटर हुई, अगेन एफबीआर उस पर क्वेश्चन कर देगा आपको। ठीक है, तो चौथी और पांचवी कंडीशन क्या है? गिफ्ट लेने वाला गिफ्ट देने वाला दोनों के रिटर्न्स जो है वो प्रॉपर फाइल हुए हों, अकॉर्डिंग टू लॉ हों। छठी इसमें जो कंडीशन है और आखिरी कंडीशन है जो मैंने आपको बताया इनकम टैक्स रूल्स में मैंशनड है, यहाँ पे कहीं नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई ये कहाँ से आप चीज़ें बताते हो। इनकम टैक्स रूल जो आप डाउनलोड करें उसको पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि गिफ्ट डीड जो है वो नेसेसरी है। गिफ्ट डीड जो है वो नेसेसरी है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई हैं जो कि फुलफ़िल करना लाजमी है। अब हम चलते हैं कि रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर, कि रिलेटिव जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर हम चले गए और ये है जी सेक्शन नंबर 85 सब सेक्शन 5। रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स एन एंसेस्टर, अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट्स और एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ एन इंडिविजुअल और अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। ये 4 तरह के जो लोग हैं इनको रिलेटिव की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भी लोग हैं जो भी आपके कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार ही होते हैं बट वो यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं है, जैसे आपका साला है। ठीक है, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। ठीक है जी,
तो ये मामला बड़ा ख़राब है कि आपके कुछ रिलेटिव जो हैं वो कानून ने शामिल किए, कुछ नहीं किए। तो पहला क्या है जी, एंसेस्टर। एंसेस्टर कौन होते हैं? नाना नानी और दादा दादी के ऊपर वाले दो जो जनरेशन्स हैं, यानी कि परदादा परदादी, परदाना परदानी और एक उनके ऊपर वाली जनरेशन, ये एंसेस्टर यूजुअली कहलाते हैं कानून के अंदर। डिसेंडेंट्स ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं कि एक ही ग्रैंड पेरेंट की औलाद है और उनकी आगे औलाद है, यानी पोते पड़पोतियाँ और बेटियों की बेटियाँ प्लस उनकी औलाद, ठीक है। बेटा बेटी भी शामिल होंगे डिसेंडेंट में, और आगे उनके जो आगे बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे बेटे बेटी के। अच्छा, अडॉप्टेड चाइल्ड कानूनी तौर पे अडॉप्ट हुआ हो वो भी शामिल है। उसके बाद स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। स्पाउस कौन होती है? कानून में स्पाउस कहते हैं हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो ये वो रिलेटिव्स हैं, मैंने आपको बताया कि जो कानून जिनको रिलेटिव समझता है। और कानून कौन सा? एफबीआर का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, जिसके तहत आप पे इनकम टैक्स लागू होता है, उसके अंदर ये डिफाइंड है। बाकी आप इसके अलावा गिफ्ट लेंगे, बहुत से लोग लेते हैं, फिर मुझे वो वॉइस मैसेज करते हैं, फिर उन पे एफबीआर का जो है कई दफ़ा नोटिस आते हैं, और जो है बड़ी जल्दी नोटिस आ जाते हैं, 2-3 महीने के अंदर, और उसमें एफबीआर बड़ी हैवी टैक्सेशन कर देता है। तो ये कंडीशंस आपने लाजमी तौर पे फुलफ़िल करनी है। मैंने विद रेफरेंस आपको चीज़ें बताई हैं सारी की सारी, ठीक है।